ही अच्छा हुआ। पुराने इस धनुष के बजाय अब धनुष के मालिक का पूजन करेंगे। कमान की बजाय श्री शिव भगवान का ध्यान धरेंगे। हमें तो शौक ना था यह धनवा उठाने का, विचार आया था बस राजा के प्रण निभाने का। यह इतना बोधा था कि मेरे भैया के छूते ही टूट गया। अरे ये धनुष इतना बोधा था कि छुआ नहीं कि टूट गया। तुमने हमारे सुहाग को नहीं पहचाना। अरे हम कौन हैं ये तूने नहीं जाना। मुनिराज रहने दीजिए, आप इस तरह क्यों दिल मिला रहे हैं? आखिर ये गुस्सा किसे दिखा रहे हैं? अपने फरसे को इतना ऊंचा ना उठाइए, आप ब्राह्मण हैं। जरा ठंडे होकर बोलिए। मैं आपके चरणों को छूता हूं, और यदि फरसा दिखाओगे तो हम भी क्षत्रिय बालक हैं, तुम जैसे बहुत देखे वाले हैं। तू मेरे क्रोध को नहीं जानता, वरना इस छोटे से मुंह से इतनी बातें न बखानता। अरे मैं बाल अवस्था से ब्रह्मचारी हूं। ये मेरा प्रसाद दुष्टों के हाल की वेदी है। मैंने अनेकों बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान कर दिया। अरे मेरे कुलमोत का फंदा मेरे परसे की धारा है। इसी परसे से मैंने सहस्त्र बाहु को। तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने में भी सुजान है। मगर महाराज, हम भी कोई मोम की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे, ओस की बूंद नहीं जो धूप चढ़ते ही ढल जाएंगे। बुलाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, धुरी के घाव देखे हैं, कबर के वार देखे हैं, बड़े योद्धा, बड़े बलवान और खुखार देखे हैं। जो मरने से नहीं डरते वो सलार देखे हैं। ओ नादान, क्यों चर्चा लगा रखी है? शायद तुम मेरे कहने से नहीं डरता। क्यों मुझे नाहक गुस्सा दिला रहा है और क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? क्यों नहीं महाराज, मैंने भी आपको ब्राह्मण समझकर अब तक कुछ नहीं था, वरना मेरे मन में भी कई बार क्रोध आ चुका है। मेरे सामने इतना अभिमान, आपके परसे और धनुषधारी वेश को देखकर मुझसे भी नहीं सहा जाता। अच्छा, अब तो होशियार हो जा। क्या करूं, लाचार हूं, शरणागत गऊ वे ब्राह्मण पर हमारे कुल में हाथ नहीं उठाते, झिझकते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको मारने से पाप होता है और हारने से बदनामी का संताप होता है। चलती पत्ते ब्राह्मण के वेश में भला परसे और धनुष का क्या मेल? अनुचित शब्दों को बोलकर क्यों मेरा गुस्सा चढ़ा रहा है और क्यों अपने काल को बुला रहा है? आपका अनुचित भेष ही तो मुझसे ये सब कहलवा रहा है। इतना गुस्ताख, इस तरह बेबाक,
धरती का जवाब बेअदब। देखो समाज में बैठने वाले लोगों, फिर मुझे दोष न देना। मैंने हद से ज्यादा नरमी से काम लिया, अपने गुस्से को थाम लिया। विश्वामित्र, ये बालक बहुत बुरा है। तेरे भाई की नस-नस में जहर भरा, ऊपर सुंदर से सुंदर सुंदर रूप से सुंदर है, गोरा है, और दिल से काला है। अरे सांप का बच्चा, जहर में पजा हुआ, भिजा हुआ, जहरीला नाम है ये। देख रहे हैं जाने ओ विश्वामित्र, मैं उन संतों में से नहीं आगे सरकार जो गालियां खाकर और अपमान से हम करके चुप रहते। ये बालक कठोर है और बड़ा ही अटधर्मी है। पहले नंबर का गुस्ताख और बेशर्म है। फिर भी विश्वामित्र, मैं तुम्हारे कहने से इसे क्षमा कर देता। क्यों महाराज, इतनी जल्दी गुस्सा शांत हो गया? ये तेल उगलने वाली जबान को चुप नहीं रखेगा। इस तरह कैंची से जबान न चला पाए। अरे मूर्ख, तो मेरे हाथ से मौत का मारा चलता जाता। अरे विश्वामित्र, तुम्हारे शील के कारण अरे वचन सब तय लिए मैंने। जीवा को काट कर टुकड़े अभी नहीं किए मैंने। सुनो विश्वामित्र, अगर तुम न होते तो इसको मैं काट कर गिरा देता और अपने गुरु का ऋण एक आन में चुका देता। चुकाया आपने था, जैसे ऋण भ्राता का उतारा आपने था, जैसे कर्जा माता का, तो इसी तरह गुरु ऋण भी उतारना चाहते हैं। बताएं भला इस परसे से फिर किसको मारना चाहते हैं? को जवान को क्षमा भगवान क्षमा। महात्मा शांति कीजिए, बच्चों की बातों पर ध्यान ना दीजिए। हम तो बालक हैं, ना गुस्से से डराओ स्वामी। अगर भूल जाए तो हमें राह दिखाओ स्वामी। हे राम, अपने भाई को समझा दे। मेरा बल क्या है वो इसको बता दे। अपना बल और प्रताप आप खुद जो बतला रहे हैं, किसी और को बताने की क्या आवश्यकता है मुनि जी महाराज? हे नादान, हे राम, तेरा भाई बड़ा कठोर और करारा है। ऊपर से गोरा रंग से काला है, मानो विष भरा हुआ प्याला है। महाराज, मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया
आप तो खामा ही गुस्सा करने लगे। अरे ये बोधा धनुष टूट गया तो रोने लगे। पंडित जी, पुकारने से तो पर्वत उठ नहीं जाता और बेकार क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं जाता। पंडित जी, अगर आपको इसके टूटने का बहुत ही दुख है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलवाकर इसे जुड़वा लीजिए। नाम सुनते हो? आपके भाई के विश्वरे शब्द ये मुझे जला रहा है और मेरा गुस्सा बढ़ा रहा है। अब नहीं रहा जाता, इस कदर अपमान नहीं हुआ जाता। जब तक ये छोकरा तबाद चलाने से बाज नहीं आएगा, जब तक इसकी गर्दन पर कुल्हाड़ा